नमस्ते, मैं योगाचार्य तारेश आपका स्वागत करता हूँ। सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है तो उसमें जो अस्थमैटिक जो रोगी हैं, जिनको श्वास की समस्या है, कफ की जिनको समस्या है, उनको बड़ी समस्या आती है सांस लेने में। सांस उनका आसानी से कोई लेने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो और धीरे धीरे योग के माध्यम से उनका रोग भी निवृत्त हो जाए, ऐसी विधि योग में है। और श्वास के जितने भी रोगी, अस्थमैटिक जितने भी रोगी हैं, उनके लिए योग से बढ़िया कोई औषधि नहीं है। यदि वो नियमित रूप से योग करते रहेंगे तो निश्चित मानो उनका रोग बिल्कुल दूर हो जाएगा। अन्यथा वो इनहेलर जो पंप लेते हैं वो लेते रहते हैं और ज़िंदगी में ऐसे ही उनकी परेशानियाँ, कठिनाई बढ़ती रहती हैं, लेकिन रोग ठीक नहीं होता है। एंटीबायोटिक और पंप लेना और इसके साथ साथ स्टेरॉयड लेना, क्योंकि वो पंप के अंदर स्टेरॉयड होता है, वो आपके अंदर थोड़ा रिलीफ महसूस कर देता है, लेकिन वो क्योर नहीं कर सकता बीमारी को। उससे आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और यौगिक उपाय बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अस्थमा को 100% आप क्योर कर सकते हैं घर बैठे बैठे। चलिए शुरू करते हैं। पहला अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे रखें। जो भी अस्थमैटिक रोगी हैं कुर्सी पर बैठ जाएँ अथवा नीचे बैठ जाएँ आसन पर, लेकिन कमर गर्दन सीधा रहे। अब चूँकि उनको सांस लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो ये जो हम क्रियाएं करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं कि सांस लेने में उनको बड़ी आसानी हो जाती है। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे। अब दोनों हाथ, इसको बोलते हैं स्कंद संचालन। दोनों हाथों को इस तरह से आगे लाते हुए और ऊपर उठाएंगे और सांस अंदर लेंगे नासिका से, पीछे लेते हुए नीचे करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। अभी ये हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ये धीरे धीरे करते रहें। इसमें हमारे जो फेफड़ों की अंदर की जो पोजीशन है वो रोटेट होती रहती है, जिसकी वजह से जो सांस लेने में दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती हैं और सांस आसानी से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ उसमें ऑक्सीजन का अंदर पूरा फ्लो होता है। ऑक्सीजन की पूरी मात्रा जाने से धीरे धीरे जहाँ जो फेफड़ों में जमे हुए टॉक्सिन्स और कफ के रूप में जो गंदगी है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये क्रिया आप क्लॉकवाइज कम से कम शुरुआत में 20-30 से चालू करके धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 100 बार तक करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करें। एंटी क्लॉकवाइज में जब हाथ पीछे से ऊपर उठेंगे तो सांस अंदर भरेंगे और आगे से जॉइंट होते हुए नीचे आएंगे तो सांस बाहर छोड़ना है। ये क्रिया हो गई स्कंद संचालन की। अब दूसरी क्रिया, इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। यदि आप अनुलोम विलोम कर पा रहे हैं तो करें, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उससे पहले भुजंगासन का अभ्यास कर लें, जो कि अभी बताऊंगा मैं। पहले अनुलोम विलोम बताता हूं मैं। अनुलोम विलोम में कमर गर्दन सीधे रखें और अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो प्राण मुद्रा बनाएंगे। प्राण मुद्रा में छोटी उंगली और जो रिंग फिंगर है, कनिष्ठा और अनामिका, दोनों को मिला के अंगूठे के टॉप पर टच कर देते हैं, शेष उंगलियों को सीधा रख देते हैं। ये होती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करने से क्या होता है, आपके प्राण सशक्त होते हैं। आपके फेफड़े में, क्योंकि प्राणों का संचार फेफड़ों में होता है सबसे पहले, तो फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है इससे, प्राण मतलब श्वास लेने की। तो एक हाथ को प्राण मुद्रा में रखें, दूसरे हाथ से अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। बाईं नासिका से सांस अंदर भरा पूरा धीरे धीरे, दाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर छोड़ दिया। फिर दाईं नासिका से अंदर भरा और बाईं नासिका से बाहर छोड़ दिया। इस तरह से आप 15 से 20 मिनट करें। और ये जो पॉइंट होता है ये फेफड़ों का पॉइंट होता है ये एरिया में। तो जब हम इसको ऐसे दबाते हैं तो ये फेफड़ों के जो कफ है और टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने में मदद होती है और सांस लेने की जो दिक्कतें वो दूर होती हैं। अगर आप ये नहीं कर पाएँ तो आप ताली वादन करें। आप 2 से 5 मिनट ताली बजाएंगे तो भी आपको सांस लेने की जो दिक्कतें, अस्थमा की जो परेशानी है उससे छुटकारा मिलेगा। अब अगला अभ्यास बताता हूँ आपको। अगले अभ्यास में आप सीधे लेट जाएंगे
आप पेट के बल लेटेंगे अगले अभ्यास में। और ये मकरासन का अभ्यास, सामने से यदि आप देखेंगे तो मकरासन में हाथ इस तरह से रहेंगे, दोनों कोहनी मिली हुई, दोनों पंजे ऐसे हाथ के ऐसे खुले हुए और ठोड़ी रख देंगे उस पर। ये मकरासन का अभ्यास है। इसमें हमारे फेफड़ों का आकुंचन, मतलब हमारा प्रसारण होता है फेफड़ों का, तो फेफड़ों के जो अंदर के छिद्र हैं वो खुलते हैं और सांस लेने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ती है। अब धीरे धीरे यदि आपको घुटनों में समस्या है तो पैरों को भी धीरे धीरे मोड़ते हुए ऐसे नितंब से लगाने का प्रयास करें एक एक पैर को। और आप इस मकरासन के पोजीशन में आप लंबे गहरे सांस भी ले सकते हैं अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास भी आप कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आप सामान्य यदि आप नहीं कर पा रहे हैं अनुलोम विलोम तो आप इस पोजीशन में आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपके फेफड़े इसमें प्रसारित हो जाते हैं। आप ऐसे करें और 5 से 10 मिनट आप इस आसन में रहें। यदि आपको सांस लेने की दिक्कत हो रही है तो आप इनहेलर ना लेके तुरंत इस पोजीशन में लेट जाएं, तो आपको सांस लेने की दिक्कत दूर हो जाएगी, घबराहट दूर हो जाएगी। ये ऐसे उपाय हैं जो 100% कारगर हैं और ये स्वानुभूत प्रयोग हैं, प्रैक्टिकल किए हुए प्रयोग हैं। अब इसके बाद आपको भुजंगासन करना है। बस ये थोड़े से आसन हैं, इनसे ही आप अपना अस्थमा दूर कर सकते हैं। भुजंगासन में दोनों पैर पीछे फ्लैट रहेंगे, दोनों हाथ कंधे के पास इस तरह से रहेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है। अर्ध भुजंगासन, ये हाथ हल्के से इसमें मुड़े हुए रहेंगे कोहनी से, गर्दन ऊपर रहेगी, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। आप 1 मिनट में ऐसे 30 अभ्यास कर सकते हैं। ये सामान्य गति है। यदि आप 1 मिनट में 30 अभ्यास करेंगे तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी सांस लेने की जो तकलीफ़ है, अस्थमा के कारण जो समस्याएं हैं, वो आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। केवल इतने ही अभ्यास करने से, और यदि आपको कोई इमरजेंसी ऐसी पड़े कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पूरा एकदम आपका जो ट्रैक है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है एकदम ब्लॉक हो गया है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप इस पोजीशन में बैठें। इसको बोलते हैं शशकासन। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पूरा डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा लिंक में। सांस लेते हुए ऊपर हाथ उठाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे करें और सिर नीचे टिका दें। इसमें सिर को नीचे टिका दें, हाथ सामने फैले रहेंगे इस तरह से। इस पोजीशन में आप 2-5 मिनट लगातार रहें। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ बताता हूँ जो कि दमा में बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। एक तो आप सरसों का शुद्ध तेल लें। सरसों के शुद्ध तेल में आप जैसे 50 ग्राम आपने तेल लिया, उसमें 10 ग्राम अजवाइन को, तेल को गर्म करें, अजवाइन डाल दें और उसको पूरा जला लें। जब अजवाइन जल जाए तो उस तेल को छान के एक शीशी में भर लें। उस तेल से आप क्या करें, रात को सोते समय तलवों की मालिश करें। कम से कम 10 मिनट पैर के तलवों की मालिश करनी है। ये पैर के तलवे हैं, इनकी मालिश करें 10 मिनट दोनों तलवों की उसी तेल से। और उसी तेल की 4-4 बूंदें नाक में सोते समय और सुबह खाली पेट, ये 4-4 बूंदें दोनों नाक में डाल के उसका नस्य ले लें। और इसके साथ साथ आप चने की रोटी का सेवन करें। भुने हुए चने अधिक खाएं। हफ्ते में 1 बार उपवास करें। उपवास के दौरान आप केवल गुनगुना जल पिएं। यदि जल में आप तुलसी थोड़ा उबाल लें, तुलसी पत्र और लौंग, तो बहुत अच्छा हो जाता है, वो आपको मेडिकेटेड वाटर हो जाता है। उस जल का आप पूरा दिन सेवन करें। सामान्य अवस्था में भी अस्थमा और कफ रोगियों को हमेशा गुनगुना जल ही पीना चाहिए। सुबह जग के थोड़ा गर्म पानी पिएं, बाकी पूरा दिन गुनगुना जल पिएं। और खट्टी चीज़, अधिक ठंडी चीज़, तला भुना, मैदा, अधिक मिर्च मसाले, इनका बिल्कुल त्याग करें।
और जब आप व्रत रहें हफ्ते में एक बार, क्योंकि उपवास इस कफ रोग को दूर करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। ये जो उपवास होता है, अंदर की जो भूख होती है, जठराग्नि होती है, वो आपके कफ को ख़त्म कर देती है। इसके लिए आप क्या करें, उपवास वाले दिन केवल मेडिकेटेड पानी जो मैंने बताया, तुलसी वाला पानी, वो पिएं और केवल आप मुनक्का और खजूर इसका सेवन करें पूरा दिन। व्रत वाले दिन केवल मुनक्का और खजूर खाएं। जब भी आपको भूख लगे आप 2-3 मुनक्का खा लें, उनको भिगो के खाएं अथवा ऐसे ही पानी से धो के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन चीज़ों का सेवन करें। औषधि के, आयुर्वेदिक औषधि के रूप में आप स्वासारी बटी पतंजलि की बहुत ही कारगर है। अपनी रोग की अवस्था के अनुसार 2 गोली से लेके इसमें 4 गोली तक भी ले सकते हैं। यदि आपको सामान्य रोग है तो 2 गोली सुबह खाली पेट चबा लें उनको 2 गोलियों को, ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। ऐसे ही शाम को खाने से पहले 2 गोली चबा लें अच्छी तरह से, ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। ये स्वासारी बटी। यदि आपको रोग अधिक है तो लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी बटी, इसकी भी आप 1-1 गोली इस स्वासारी बटी के साथ ही, लेकिन ये संजीवनी बटी और लक्ष्मी विलास रस ये आपको खाने के बाद लेनी है। स्वासारी बटी खाने से पहले अथवा खाली पेट, और लक्ष्मी विलास रस संजीवनी बटी आपको खाने के बाद। ये आपका इतना पेटेंट उपाय है कि आपके कफ रोग को और श्वास के रोग को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। आप एलोपैथी की जो इतने महंगे महंगे स्टेरॉयड और जो एंटी एलर्जिक जो ये दवाइयाँ हैं, आप इनसे बच पाएंगे और आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। आज के लिए इतना ही। योगाचार्य तारेश का आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।